हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। एमपी सुपर 100 2027 की आज पहली क्लास होने वाली है, जिसमें मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को समझने वाले हैं, जो कि एमपी सुपर 100 2027 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली साल की भांति इस साल भी इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ नंबर्स को आज की इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं, जो कि हर एक चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में हमें टाइप ऑफ नंबर्स के टोटल 10 टाइप के नंबर समझने हैं। हर एक टाइप अपने आप में इम्पोर्टेंट है और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आप आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को रटने की कोशिश की, बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए एक एक करके हम हर एक टाइप को डिटेल में समझते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले बेटा बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जिनका यूज किस लिए किया जाता है बेटा? काउंटिंग के लिए, मतलब जिनका यूज गिनने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है बेटा, वो 1 से होती है। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है बेटा? 1 से होती है। आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से निकल के आता है, वो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है बेटा? 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा यही है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? 1 है। और नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारा होल नंबर। सेकंड टाइप क्या है बेटा? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर दें तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी बेटा? जीरो से होगी। कहाँ से होगी? जीरो से होगी। जीरो, 1, 2, 3 और इस टाइप से जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो उम्मीद है कि दोनों टाइप आपके क्लियर होंगे। नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? 1 से होती है। और होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? जीरो से होती है। काफी सिंपल और काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप पहले से भी जानते हैं। केवल हम यहाँ पे एक बार उसको रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आप चीजों को आसान तरीके से जोड़ सकें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? नंबर दैट आर डिवाइडेबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। और इवन नंबर की एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 4, 6, 8 और डैश डैश करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इवन नंबर भी आपका क्लियर होगा और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से भी जानते होंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा ओड नंबर की। ओड नंबर का मतलब है नंबर दैट आर नॉट डिवाइडेबल बाय 2। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? ओड नंबर। और एग्जाम्पल की बात करें तो ओड नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? 1 से। 1, 3, 5, 7 और डैश डैश। तो आपका इवन नंबर भी क्लियर होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो,
उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। इवन नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, 2 से, और ओड नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, 1 से होगी। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप जरूर याद रखिए और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, जीरो होगा। उन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 0, 1, 2, 3 और डैश करके इस साइड चले जाएंगे और -1, -2, -3 और डैश करके नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक यहाँ पे जाने वाली है। तो इंटीजर का मतलब है ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगे और जिसमें जीरो भी शामिल होगा, उन सभी नंबरों को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या है, रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पे कंडीशन है वेयर p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तब उस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। आपको ओनली इतना याद रखना है, यदि हम किसी नंबर को p बाय q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उस नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो 6 टाइप आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। आपको याद रखना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 1 से होती है। इसके बाद होल नंबर, होल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। इवन नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 2 से होगी और इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइजिबल होते हैं। एंड ओड नंबर का मतलब है वो नंबर जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होते हैं और इनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है बेटा, 1 से होती है। इसके बाद आगे बात करें तो हमारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब भी आपका क्लियर होगा, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होंगे, उन सभी नंबरों का जो ग्रुप है या उन सभी नंबरों को यदि मिला दें तो हमें क्या मिलते हैं बेटा, इंटीजर मिलते हैं। एंड रेशनल नंबर का मतलब है कि वो नंबर जिन्हें हम p बाय q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या उसे अरेंज कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे रेशनल नंबर की एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो रेशनल नंबर के जो एग्जाम्पल हैं वो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 2/3, 4/3 एंड 7/5। इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है इनरेशनल नंबर। और इनरेशनल नंबर से एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे उसको गलत भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से जानते हैं और काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि 100% आपकी जो समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें बेटा, तो रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर के अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो √2, √3, √5। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं।
इसके साथ साथ इससे रिलेटेड आपको पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम किसी इनरेशनल नंबर के साथ किसी रियल नंबर को प्लस करें, माइनस करें या इंटू या डिवाइड करेंगे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इनरेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास √2 लिखा हुआ है, यदि हम √2 के साथ किसी रियल नंबर यानी कि 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट है ये भी क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर कहलाएगा। यदि हम किसी को सब्ट्रैक्ट करें, दैट मींस √2 - 4 लिखेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर। और अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। पहला कॉन्सेप्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे बार बार पूछा जाएगा कि जो पाई है, जो पाई है, पाई रेशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पाई के बारे में आपसे बात की जा रही है कि जो पाई है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो काफी बच्चों के दिमाग में होता है कि जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 है, और 22/7 है वो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने की वजह से लोग पाई को भी रेशनल नंबर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है कि जो पाई है वो एक इररेशनल नंबर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो पाई है वो एक इररेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्राइम नंबर। काफी इंपोर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, अ नंबर, अ नेचुरल नंबर हैविंग 2 फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर 1 होगा एंड जो सेकंड फैक्टर है वो है इटसेल्फ, दैट मींस स्वयं। मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, उस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है बेटा वो है हमारा 2। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा 5 और डेट डैश करके हम इस टाइप से आगे और भी प्राइम नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। 2 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। इसके अदरवाइज जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी नंबर कैसे होंगे बेटा, ओड नंबर होंगे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिए। यदि आपका सपना है एमपी सुपर 100 एग्जाम को क्वालिफाई करना और सिलेक्ट होना, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है बेटा, 2। इसके बाद 3, इसके बाद 5 और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो 2 है वो ओनली एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी प्राइम नंबर कैसे होंगे बेटा, ओड नंबर होंगे। तो उम्मीद है कि प्राइम नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। उसके अलावा यदि वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है बेटा 4। कितना होता है, 4 होता है। 4 के बाद हो जाएगा 6, 8 और डेट डैश करके आगे लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा टाइप है
वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है बेटा? टू नंबर्स हुज HCF इज 1, मतलब ऐसे दो नंबर जिसका HCF कितना हो बेटा? 1 हो, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। उन नंबर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होगा? 1 होगा, उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर को ही HCF जो है वो बोला जाता है, तो वो उन नंबरों को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन के थ्रू हमें क्या समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको बेटा। हम ये एक साइन है इस टाइप से, इसको सबसेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको ये साइन जरूर देखने को मिलेगा, अभी 10th क्लास में नहीं है। आप इसका मतलब कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा? होल नंबर होंगे। सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। सभी होल नंबर इंटीजर होंगे। सभी होल नंबर क्या होंगे बेटा? इंटीजर होंगे। और सभी इंटीजर जो है वो अपने रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और सभी रेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर। और इन रेशनल नंबर भी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो इस रिलेशन से 100% आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है अपना टाइप ऑफ नंबर्स, ये आपका क्लियर होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं।